दोस्तों, आज मैं रामचरितमानस के एक संक्षिप्त किंतु बहुत ही आनंददायक विषय पर चर्चा करेंगे। केवल भगवान के चरण कमल, पैर यानी सुंदर चरण कमल के प्रभाव का वर्णन तुलसीदास कृत रामचरितमानस में एक स्थान पर आया है, जिसका हम लोग वर्णन सुनेंगे और आनंद लेंगे। विभीषण जी, रावण के अनुज, जब रावण को छोड़ करके और श्री राम जी से मिलने और उनकी शरणागति लेने के लिए आकाश मार्ग से आ रहे थे, समुद्र के उस पार जहां श्री रामचंद्र जी दल बल के साथ ठहरे हुए थे, तो वो मन में जो मनोरथ कर रहे थे, वो उसका केंद्र बिंदु केवल भगवान का चरण कमल था। और वही वो सोच रहे थे कि भगवान के चरण कमल को कैसे देखेंगे। किंतु इससे पूर्व कुछ पृष्ठभूमि में जाना सही रहेगा, ताकि तारतम्यता बनी रहे और रस भी आए प्रसंग में। जब रावण को ज्ञात हुआ कि सूचना मिली कि राम दल बल के साथ समुद्र के उस पार पहुंच गए हैं, तो सभा में उन्होंने सभी मंत्रीगण से पूछा कि आप लोग सलाह दीजिए कि अब क्या किया जाए, अब कौन सी रणनीति अपनाई जाए। तो सभी मंत्रीगण ठकुर सुहाती बात करते हुए बोले कि ये इसमें क्या पूछने की बात है, जब देवता और राक्षस आपसे बिना श्रम का ही पराजित हो गए, बिना श्रम का ही आपने उन सबको पराजित कर दिया, तो ये मनुष्य और बंदर किस गिनती में है। तो यहीं पर एक जीवन दर्शन की बात तुलसीदास जी के द्वारा इसके बाद दोहा के रूप में कहा गया है कि सचिव वैद गुर तीन जौ, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होई बेग ही नास। मंत्री, चिकित्सक और गुरु यदि भय और लोभ से बात करे, तो इसका मतलब राज, धर्म और तन तीनों का शीघ्र ही नाश होने वाला है। रावण के साथ यही हो रहा था। किंतु उस सभा में विभीषण जी भी थे, माल्यवंत जी भी थे। तो विभीषण जी रावण अपने ज्येष्ठ भ्राता के पास जा करके, पास में बैठ करके प्रणाम करके और बोले कि हे भाई, रामचंद्र जी को आप केवल मनुष्य के राजा मत समझिए, वो समस्त लोक के स्वामी हैं और काल के भी काल है। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। इसीलिए ताहि बैर तजी नाई माथा, प्रणता रति भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहूँ बैदेही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। इसलिए आप उनको सीता जी सौंप करके और उनको भजिए, जो कि बिना कारण का स्नेह करने वाले हैं। और ये रामचंद्र जी तो पृथ्वी, गौ, ब्राह्मण, देवताओं की रक्षा के लिए केवल मनुष्य का अवतार लिए हैं। ये तो त्रिलोक के स्वामी है, समस्त लोक के स्वामी है। तो जब विभीषण जी के द्वारा ये बात कहा जा रहा था, तो उसका समर्थन माल्यवंत जी के द्वारा भी किया गया। और रावण को उन्होंने भी कहा कि तात अनुज तब नीति विभूषण, सो उर धरऊ जो कहत विभीषण। हे तात, आपका जो अनुज है वह नीति का विभूषण है, नीतिवान है, इसलिए वो जो कह रहा है सो आप करिए। किंतु रावण तो अहंकार में पागल था। उसने सभासदों को कहा कि ऐ कोई सुन रहे हो, हटाओ इस दोनों को यहाँ से निकालो, ये लोग शत्रु का ही गुणगान कर रहे हैं। तो माल्यवंत वहां से उठ करके स्वयं चले गए, लेकिन विभीषण जी को नहीं रहा गया। तो वो फिर जा करके एक बार कहते हैं, और इस बार नीति वचन नहीं बल्कि स्नेह का वास्ता दे करके, दुलार का वास्ता दे करके अपने ज्येष्ठ भ्राता को कहते हैं, तात चरण गहि मांगऊं, राखहु मोर दुलार, सीता देहु राम कहूं, अहित न होई तुम्हार। हे तात, हमारे स्नेह की लाज रखिए और सीता को राम को दे करके सौंप करके आप निश्चिंत हो जाइए और आपका कोई अहित नहीं होगा। मैं यही कहना चाहता हूँ। इस पर रावण और भी क्रोधित हो गया और बोलता है, ममपुर बसी तपसिन पर प्रीति, सठ मिल जाय तिनहि कहूं नीति।
मेरे पुर में रह करके, मेरे नगर में रह करके और उस तपस्वियों के साथ प्रेम, जाओ उन्हीं के साथ मिल करके और उनको नीति सिखाओ। और ऐसा कह करके अस कही किन्नसी चरण प्रहारा अनुज गहे पद बारहि बारा, ऐसा कह करके उसने चरण प्रहार किया विभीषण पर। और लेकिन विभीषण फिर भी कहते रह गए कि हे तात, आप मुझे मारे इसका मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन आप अभी भी राम का हो जाइए और राम को सीता वापस कर दीजिए। लेकिन जब रावण नहीं माना तो वो आकाश मार्ग में जा करके और कहते हैं कि राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाहु देहु जनि खोरी। हे भाई, हे रावण, आपका सभा आप काल के बस में हो गए हैं, इसलिए मैं रघुवीर की शरण में जा रहा हूँ, मुझे कोई दोष नहीं दीजिए। और इस प्रकार वो वहां से चल दिए श्री रघुवीर से मिलने के लिए। तो उसी में जो रास्ते में मनोरथ कर रहे हैं, जो भगवान का चरण कमल का दर्शन कैसे होगा, तो वो क्या कहते हैं, देखिया हूँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। आज मैं उन चरणों का दर्शन करूंगा जो लाल रंग का है, लाल रंग के हैं और जो मृदुल हैं, कोमल हैं और सेवकों को सुख देने वाले हैं। जे पद परसी तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। जिस चरण के स्पर्श से ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और दंडक वन पावन हो गया, पवित्र हो गया, उस पद को, उस चरण को आज मैं देखूंगा। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाए। जिस पद को, जिस चरण को सीता जी अपने हृदय में धारण करके रखी हुई हैं और जो पर चरण कमल दौड़ते हुए कपट कुरंग को पकड़ने के लिए दौड़ा था और उसी को सीता जी धारण की हुई हैं, आज उनका दर्शन होगा। हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखिया हूँ तेई। जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजमान रहता है, आज उसी चरण कमल को मैं देखूंगा, मैं स्वयं देखूंगा। जिन पायन के पादुकनी भरत रहे मन लाई, ते पद आज विलोकियहूँ इन नैनन अब जाई। जिन चरणों के पादुकाओं में भरत जी अपना मन लगाए रखते हैं, आज उन चरण कमलों को मैं इन आंखों से अभी जा करके देखूंगा। धन्यवाद विभीषण का। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।